नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात आज लाठीचार्ज की। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने की आजादी होती है। भारत के संविधान की यही तो खूबसूरती है कि किसी की आवाज को दबाया या फिर कुचला नहीं जा सकता। यह हमारा संविधान कहता है, बशर्ते विरोध संविधान सम्मत हो, कानून के मुताबिक हो। मतलब कि सीधा है कि आप अपनी बात विरोध प्रदर्शन के जरिए रख सकते हैं, अपनी आवाज भी उठा सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में, शासन प्रशासन की परमिशन से, बगैर सरकारी काम में बाधा डाले, बगैर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए। कई बार विरोध प्रदर्शन उग्र होने पर पुलिस बल प्रयोग करती है, कानून तोड़ने वालों पर लाठीचार्ज करती है। आज फिर एक बार लाठीचार्ज किया गया। बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कल ही बिहार में सम्राट सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और आज दोपहर को प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रदर्शन में जमकर लाठियां चली। लेकिन सवाल यह है कि क्या और भी कोई रास्ता है या फिर लाठीचार्ज एकमात्र विकल्प है? समझिए.com में आज हम यही समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों लाठीचार्ज किया गया, लाठीचार्ज का अधिकार पुलिस को किसने दिया, लाठीचार्ज के पीछे मंशा क्या होती है। ऐसे ही कई जरूरी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आप जानिए कि आज पटना में हुआ क्या और क्यों हुआ। आज पटना में छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? क्योंकि बवाल हुआ है। क्यों पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा? क्यों पुलिस के कहने पर भी छात्र नहीं रुके और आगे बढ़ते रहे? और क्यों छात्रों को जमकर दबाकर लाठियों से पीटा गया? बीपीएससी 4 के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ। शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण के अभ्यर्थियों पर जमकर डंडा चला। विरोध प्रदर्शन में करीब 10,000 छात्र सड़कों पर उतरे। पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ रहे थे ये सभी छात्र, और छात्रों ने सरकार और बीपीएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। छात्रों को आगे बढ़ने से रोका गया। छात्र और पुलिस के बीच झड़प हुई और पुलिस ने फिर जमकर लाठियां चलाई। अब पटना की सड़कों पर जोरदार वो मंजर दिखाई दिया जिसमें पुलिस वाले छात्रों को पीट रहे थे, उनके नेताओं को गिरफ्तार कर रहे थे। पुलिस ने जब छात्रों को आगे बढ़ने से रोका तो छात्र भी उग्र हो गए। प्रदर्शनकारी छात्र डाक बंगला चौराहे तक जाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद करीब 10,000 छात्र छात्राओं की भीड़ तितर बितर हो गई। कई छात्रों को खूब चोटें भी आई हैं। छात्र ये प्रदर्शन कर क्यों रहे थे? छात्रों की आखिर मांग ऐसी क्या थी कि उन्हें लाठी खानी पड़ी? मैं आपको बताता हूं। बीपीएससी बिहार में जो बीपीएससी TRE 4 का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने की बात छात्र कर रहे थे, क्योंकि लंबा समय हो चुका था। छात्रों की लंबे समय से शिक्षक पदों पर भर्ती की मांग बनी हुई थी। 1 लाख से ज्यादा छात्रों के जो शिक्षक पदों पर भर्ती की मांग की जा रही थी। भर्ती प्रक्रिया में लगातार देरी हो रही थी, उसको लेकर छात्रों में नाराजगी है। कई उम्मीदवारों को उम्र सीमा समाप्त होने की आशंका बनी हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा यह भी था, छात्रों से युवाओं से वादा किया गया था, उस वादे को पूरा नहीं किया गया था और एक लंबा समय हो गया। मुख्यमंत्री भी बन गए, मंत्रिमंडल का विस्तार भी बन गया, लेकिन छात्रों की मांग, छात्र छात्राओं की मांगे जस की तस बनी रही। इसीलिए छात्र छात्रा उद्वेलित हो गए और वो एक ताकत दिखाकर समूह में विरोध प्रदर्शन करने लगे, मांग करने लगे। जिन छात्रों पर पुलिस ने लाठियां भांजी वो सभी छात्र युवा हैं और बेरोजगार हैं। उनके पास नौकरी नहीं है। बीपीएससी की वो तैयारी कर रहे हैं।
बीपीएससी की शिक्षक भर्ती के लिए वो एग्जाम कंडक्ट करती है, लेकिन अब उन छात्र छात्राओं को यह डर सता रहा है कि अगर नोटिफिकेशन जारी करने में देरी हुई तो कई ऐसे छात्र हैं, उनकी जो उम्र है वो उम्र निकल जाएगी और इस परीक्षा में बैठने लायक वो नहीं बचेंगे। उनकी अब तक की पूरी तैयारी, पूरी मेहनत, परिवार का संघर्ष, त्याग सब बेकार हो जाएगा, सब बेमानी हो जाएगा। इसलिए अपनी एक अदद सरकारी नौकरी पाने की कोशिश के लिए वो इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि लंबे समय से, लंबे अरसे से इस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन यानी कि एग्जाम का विज्ञापन जारी करने की मांग ये छात्र छात्रा कर रहे हैं। भविष्य का डर और जिंदगी बिखरने की आशंका इन छात्रों के अंदर बनी हुई थी, इसलिए इनका गुस्सा फूटा। लाठीचार्ज के बाद छात्रों में आक्रोश हो गया। छात्रों को प्रदर्शन के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा, यह मैंने आपको कुछ बातें बताई, लेकिन कुछ बातें और हैं, वो भी सुन लीजिए। असल में जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों ने अपनी मांगें पहुंचाने की कोशिश की। सोशल मीडिया के जरिए रिलीज जारी की, यानी कि हैशटैग रिलीज TRE4 नोटिफिकेशन, यह अभियान भी चलाया कि कम से कम सरकार तक यह बात पहुंच जाए, बीपीएससी तक यह बात पहुंच जाए। वो अपनी मांगें पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। शिक्षा विभाग ने 19 और 20 अप्रैल तक नोटिफिकेशन जारी करने की बात इनसे की थी। 26 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की बात भी कह चुका था शिक्षा विभाग। तय जो तारीख थी वो तारीख बीत गई, लेकिन जनाब भर्ती का विज्ञापन नहीं आया। और बिहार में चुनाव हुए, जितने भी चुनाव लड़ने वाले लोग थे, जितने भी पार्टी के स्टार कैंपेनर थे, जो दिल्ली से बिहार पहुंचे, पटना पहुंचे, बिहार के कई जिलों में सभाएं ले रहे थे, सबने कहा कि बस सरकार बनते ही हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। यह घोषणा पत्र में भी था, लेकिन हुआ नहीं। सब्र का बांध टूट रहा था। उम्र की जो नाजुक डोर है वो हाथ से छूट रही थी। भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था और सालों की तैयारी, सालों की पढ़ाई सब बेकार हो रही थी। छात्र क्या करते, सड़कों पर इकट्ठा होकर आ गए कि भाई जो शिक्षा विभाग ने कहा वही बात नहीं मान रहा है। तो प्रदर्शन हो गया और प्रदर्शन में करीब करीब 10,000 छात्र शामिल हो गए। अब क्या बताया जा रहा है? अब यह बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा बेरोजगार छात्र हैं जो बीपीएससी TRE4 शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे। स्वाभाविक तौर पर जाहिर है कि जब पदों की संख्या भी काफी होगी तो बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर के मुताबिक जो वहां से जानकारी आई है उसमें TRE4 के तहत 46,882 पदों पर भर्ती की उम्मीद है। अब हो क्या रहा है, 2 सालों से वैकेंसी का ये छात्राएं इंतजार कर रहे हैं। लाखों अभ्यर्थी बीपीएससी कैलेंडर के मुताबिक 24 अगस्त 2024 को जो परीक्षा होनी थी, 24 अगस्त 2024 को वो परीक्षा रिजल्ट 24 सितंबर 2024 तक जारी किया जाना था। लेकिन जनाब फरवरी 2026 के दूसरे हफ्ते में भी बीपीएससी ने नोटिस जारी किया कि जल्द ही, केवल नोटिस जारी किया कि जल्द ही TRE4 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि अब तक नोटिफिकेशन यानी कि भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। 2 साल बीत गए। 2 साल बीतने के बाद छात्र इंतजार करते रहे, यानी कि बहुत से छात्र ओवर एज हो गए, उनकी उम्र निकल चुकी, वो इस परीक्षा से बाहर हो चुके हैं और एक नई भीड़ और इसमें शामिल हो गई। अब ताजा आंकड़े क्या कहते हैं? बिहार में कुल 5,24,000 के करीब सरकारी शिक्षक हैं, जबकि 46,000 से ज्यादा पद जो शिक्षकों के हैं वो अभी खाली पड़े हुए हैं, जिसके लिए बीपीएससी TRE4 के तहत चौथे चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने का छात्र छात्राएं इंतजार कर रहे थे, या कहें बेरोजगार जो लोग हैं, युवा हैं, वो इंतजार कर रहे थे। किन स्तरों पर शिक्षक की भर्ती की जानी है आपको यह भी बता देता हूं
क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक जो शिक्षक हैं उनकी इसमें नियुक्ति की जानी है। तो बिहार के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में जो बने हुए हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम निकलें तो हम भर्ती करें, क्योंकि जो कैटेगरी के पद संभावित हैं उसमें करीब प्राथमिक शिक्षक के 10,778 पद हैं जो कक्षा 1 से 5 तक हैं, और इसके साथ साथ मध्य विद्यालय जो 8,583 हैं कक्षा 6 से लेकर 8 तक ये शिक्षक उनको पढ़ाएंगे। माध्यमिक हैं 9,082 पद हैं जो कक्षा 9 से लेकर 10वीं तक पढ़ाएंगे, और उच्च माध्यमिक है करीब 15,774 पद हैं जो 11 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। ये मैंने आपको पूरी वैकेंसी बता दी, लेकिन वैकेंसी निकल ही नहीं रही। 2 साल हो गए, चुनाव भी खत्म हो गए, नई सरकार भी बन गई, नए सरकार के मुख्यमंत्री भी बन गए, सुशासन बाबू दिल्ली चले गए और बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की बन गए, लेकिन भर्ती नहीं निकल पा रहा। चुनाव के पहले से लेकर चुनाव के बाद तक, मुख्यमंत्री की शपथ तक बड़े बड़े एक एक पेज के विज्ञापन निकल रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के, सरकार के, बधाइयों के। बस अगर विज्ञापन नहीं निकल पा रहा है तो वो सरकारी नौकरियों का विज्ञापन नहीं निकल पा रहा है जिसका वादा 2 साल पहले किया गया था, 2 साल पहले निकलना था, लेकिन आज तक नहीं निकल पाया। अब पटना में जो प्रदर्शनकारी छात्र छात्राएं हैं वो एक साथ बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए, और इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की भी है। नारी शक्ति वंदन जमकर पीटा गया है, खूब सारी चोटें उन्हें आई हैं। सालों से तमाम जो महिला अभ्यर्थी हैं वो कह रहे थे कि सालों से पैसा लेकर, कर्ज लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, अपना गांव छोड़कर पटना में आकर तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन किए हैं, लेकिन कोई सुनने का वाला नहीं। बीएड की पढ़ाई की, कई छात्र छात्राओं ने कर्ज लिया। छात्रों का आरोप है कि नौकरी देने की बात जब आ रही है तो कहा जा रहा है कि पीटी या फिर मेंस भी लिया जाएगा, यानी कि अब तय नहीं है कि यह एग्जाम होगा कैसे। इसी बात का गुस्सा छात्रों में बना हुआ है। यह पहली बार नहीं हुआ है जब छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। आपको कुछ आंकड़े बताता हूं लाठियां बरसाने के। 7 अगस्त 2025 को पटना के जेपी गोलंबर पर डाक बंगला चौराहे पर लाठीचार्ज हुआ। हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों पर यह लाठीचार्ज किया गया। टीआरई 4 के चौथे चरण से पहले जो सेट है वो आयोजित करने की मांग की गई। फिर 6 मई 2025 को भी बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। कहां पर हुआ? मुख्यमंत्री आवास के पास प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जारी करने की मांग कर रहे थे, उनको भी कूटा गया। अगस्त 2024 बीपीएससी टीआरई अभ्यर्थियों पर एक बार फिर से लाठीचार्ज हुआ। कहां पर हुआ? बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। 1 जुलाई 2023 डाक बंगला चौराहे पर बीटीईटी और सीटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज होता है। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति हटाने के फैसले का छात्र विरोध कर रहे थे, तब भी कूटा गया। 22 अगस्त 2022 डाक बंगला चौराहे पर शिक्षक अभ्यर्थियों पर डंडे बरसाए गए। 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग कर रहे अभ्यर्थी और अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया, यानी कि कूटा गया। तिरंगा लिए हुए एक अभ्यर्थियों को पीटने का वीडियो भी उस वक्त जमकर वायरल हुआ था, अगर आपको याद होगा, क्योंकि तत्कालीन एडीएम के सिंह ने तिरंगा लिए एक अभ्यर्थी को जमकर कूटा। 2013 की बात कर लेता हूं। 2013 में भी नियोजित शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बिहार विधानसभा के पास यह प्रदर्शन उस समय नियोजित शिक्षक कर रहे थे। तो यह पहली घटना नहीं। बेरोजगारी को लेकर छात्र छात्राएं आवाज उठाते रहे और वो आवाज उठती नहीं उठती, लेकिन लाठी जरूर उठ गई
और लाठी आज भी उठी है। आज भी पटना में छात्र छात्राओं पर जमकर लाठीचार्ज हुआ है। असल में लाठीचार्ज की कई सारी घटनाएं हुई हैं। 2021-22 के आसपास भी एसटीईटी और टीआरई को लेकर छोटे मोटे प्रदर्शन लगातार आते रहे हैं। पुलिस एक्शन करती रही है। मतलब बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर 2022 से 2026 तक करीब करीब हर साल पटना में इस तरह का प्रदर्शन होता रहा है। ज्यादातर मामलों में प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़ने या फिर मुख्यमंत्री निवास या फिर बीपीएससी ऑफिस की ओर बढ़ने की कोशिश करते रहे, जिसके बाद पुलिस लाठीचार्ज करती रही। सोचिए कि ऐसी घटनाएं बिहार में लंबे समय से क्यों होती आ रही हैं। तो इसकी वजह यह है कि बिहार में लंबे समय से चली आ रही बेरोजगारी और शिक्षक भर्ती में देरी या फिर अनियमितता है। भाई स्वाभाविक तौर पर है, सरकार बन गई तो कम से कम इन छात्र छात्राओं की बातें तो मान लो। जो चीज 2024 में होनी थी वो आज तक नहीं हुई। चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए, सरकार भी बन गई और बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी था। विपक्ष तो बेरोजगारी का ही जिक्र कर रहा था, लेकिन सत्ता में बैठी पार्टी ने बेरोजगारी को लेकर भरोसा दिलाया, युवाओं ने यकीन कर लिया सरकार आ गई तो फिर उनकी मांगे भी पूरी कर दो, लेकिन हुआ नहीं। अब युवा, छात्र छात्राएं और बेरोजगारी ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। बिहार ऐसा अकेला राज्य नहीं है जहां पर छात्र और नौकरी की मांग कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज किया हो। आपको यह भी बता दूं कि किन किन राज्यों में छात्र छात्राओं को लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। हालांकि यह बात अलग है कि जितने भी राज्य हैं या देश में बड़े बड़े नेता हैं वो लाठी खाकर ही बड़े हुए हैं, क्योंकि इस देश की राजनीति में आज जितने भी बड़े नाम हैं वो बिना लाठी खाए नेता नहीं बन पाए। लेकिन यहां सवाल बेरोजगारी का है। ये तो सिर्फ रोजगार की बात कर रहे हैं, यहां पर राजनीति की बात नहीं। असल में झारखंड दिसंबर 2024 में रांची में प्रदर्शनकारी छात्र पीटे गए। था क्या मामला? जेएसएससी की परीक्षा में धांधली का विरोध ये कर रहे थे। जेएसएससी ऑफिस के पास छात्रों का लाठीचार्ज हुआ। उत्तर प्रदेश में भी जमकर लाठीचार्ज हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 2025 में बाराबंकी में विधि छात्रों पर यानी कि लॉ के स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हुआ। प्रयागराज में यूपीपीएससी के छात्रों पर भी लाठीचार्ज हुआ। ये कई घटनाएं कई राज्यों से, कोई अकेले बिहार की बात नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों से लाठीचार्ज की घटना आती रही है। उत्तराखंड की भी मैं बात कर देता हूं। उत्तराखंड में भी 2023-24 के दौरान देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ। बात क्या थी? सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। बेरोजगार युवा मांग कर रहे थे। दिल्ली में भी लाठीचार्ज हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में मार्च 2026 में द्वारका में एबीवीपी के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज किया गया। इससे पहले जामिया और जेएनयू में भी प्रदर्शनकारियों पर इस तरह की कार्रवाई हुई। पंजाब नवंबर 2024 की बात कर लेता हूं, वो भी अछूता नहीं है। चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था। उस समय भी वो वहां पर मांग कर रहे थे। राजस्थान में 2000 जुलाई 24 में वहां पर भी जयपुर में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। यूनिवर्सिटी के गेट पर ये प्रदर्शन कर रहे थे और छात्र संघ चुनाव की जो मांग थी उसकी मांग कर रहे थे, उसकी बहाली की मांग कर रहे थे और उस दौरान फिर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। तो अकेले बिहार में हो ऐसा नहीं है। पुलिस की भी मजबूरी होती है। जब भीड़ ज्यादा हो जाती है और जब चीजें हाथ से निकलने लगती है, कंट्रोल नहीं होता है मॉब, तो फिर पुलिस लाठीचार्ज करती है। लेकिन नौकरी या फिर रोजगार की मांग कर रहे युवाओं पर आखिर पुलिस जो लाठीचार्ज करती है वो करती क्यों है, ये भी बता दूं। भाई बात तो दोनों पक्षों की होनी चाहिए ना, क्योंकि पुलिस लाठीचार्ज के पीछे कानून व्यवस्था को बनाए रखने का तर्क देती है। प्रदर्शन के हिंसक होने या फिर सार्वजनिक जीवन में बाधा पहुंचने की बात वो कहती है, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो होते हैं वो पत्थरबाजी कर देते हैं, वाहनों को नुकसान पहुंचाते हैं या उसकी संभावना बनी होती है, पुलिस की गाड़ियों में आगजनी करते हैं और प्रमुख मार्ग, रेल मार्ग, सरकारी कामकाज में बाधा डालते हैं, धारा 144 का उल्लंघन करते हैं, गैर कानूनी सभा करते हैं, पुलिस के लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ना, सुरक्षा घेरा पार करना और आगे बढ़ने की कोशिश करना, ये तमाम सारी परिस्थितियां होती हैं। तो पुलिस के पास फिर एक ही हथियार होता है, लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़ना। लाठीचार्ज को लेकर इतिहास का कहता है, यह भी जानना जरूरी है। मैं आपको पीछे लिए चलता हूं। छात्रों पर, युवाओं पर पुलिस की जो लाठीचार्ज होती है, लाठीचार्ज की घटना
आज की नहीं है, ये आजाद भारत से शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी। तब अंग्रेजों ने दमन की नीति के तहत पुलिस के लाठीचार्ज को कानूनी जामा पहनाया था। यानी कि अगर पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करती थी तो यह गैर कानूनी नहीं माना जाता था। पुलिस डिपार्टमेंट में आज भी यह परंपरा चल रही है कि वो अंग्रेजों की प्रथा को आज भी बरकरार रख रही है और इसे कानूनी जामा पहना दिया गया। लाठीचार्ज की जो शुरुआत है वो ब्रिटिश काल में हुई। भीड़ को नियंत्रित करना, अंग्रेज लाठी बरसाते थे। स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों की कार्रवाई पुलिस अधिनियम में था। उन 1861 के तहत इसे कानूनी रूप दिया गया और एक तरह से पुलिस को लाठीचार्ज का अधिकार दे दिया गया। इसलिए पुलिस लठ बजाती है, बेखौफ होकर बजाती है। ब्रिटिश काल में लाठीचार्ज की घटना बड़ी कौन कौन सी हुई, थोड़ा सा अंग्रेजों के जमाने की याद दिला देता हूं। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने आजादी के मतवालों पर कई बार लाठीचार्ज किया, लेकिन एक घटना का जिक्र इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। अंग्रेजों के लाठीचार्ज ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रही एक बड़ी हस्ती की जान ले ली थी। जानते हैं कौन? 1982 में साइमन कमीशन का एक बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। लाहौर में लाला लाजपत राय भी इसका विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठी के हमले से, लाठी के वॉर से लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। आप देखिए, लाठी जो आज पटना में चली है, बेरोजगार युवाओं पर चली है, नौकरी की मांग कर रहे थे, वही लाठी आजाद भारत के पहले भी चली थी। उस वक्त आजादी की बात की जा रही थी और जब लाठी चली तो लाला लाजपत राय की उसी लाठीचार्ज में मौत हो गई थी। 1927-1930 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय आयोग को भेजा था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसी को साइमन कमीशन कहा गया और इस कमीशन में 7 सदस्य अंग्रेज थे। एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इस वक्त इसे श्वेत कमीशन कहा गया और देश भर में विरोध हुआ। फरवरी 2028 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और इसी साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर तौर पर घायल हो गए और बाद में लाठी से लहूलुहान हो गए और उनका निधन हो गया। इस घटना के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी आई। लाठी पटना में भी चली है, बेरोजगार छात्र छात्राओं पर चली है। और क्या जो लाठी से उपजे घाव हैं, क्या वो घाव भर जाएंगे? क्या लाठी इस आंदोलन को दबा देगी? उन छात्र छात्राओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जा रहा जो 2024 से इंतजार कर रहे हैं अपनी नौकरी का। वो इंतजार इस बात को लेकर कर रहे हैं, अपने गांव से, अपने घर से चले थे, कर्ज लेकर, पैसा लेकर पटना में तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सरकार चुनाव में तो आती है, वादा करती है, विज्ञापन निकल रहे हैं। चुनाव के पहले भी निकले, चुनाव के बाद भी निकले और इस बात के भी निकले कि नए मुख्यमंत्री को बधाई दी गई। इस बात के भी निकले कि पूरे मंत्रिमंडल को बधाई दी। फुल पेज के विज्ञापन निकले। लेकिन जब शिक्षक भर्ती निकलने के विज्ञापन की बात आई तो 2 साल से शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? नौकरी का विज्ञापन नहीं निकाल पा रहा। उस नौकरी का विज्ञापन नहीं निकाल रहा है जिसका वादा पिछले 2-3 साल से किया जा रहा है। शिक्षा विभाग नोटिफिकेशन निकालता है कि हम विज्ञापन निकाल रहे हैं और जो डेट उसमें दी गई उस डेट पर भी विज्ञापन नहीं निकला तो विरोध प्रदर्शन करें तो क्या करें? आजादी से लेकर आज तक बेरोजगार युवा लाठीचार्ज झेल रहा है। 2018 की बात करता हूं। 2018 में तमिलनाडु के थुत्तुकड़ी में विरोध प्रदर्शन हुआ। 13 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की कार्रवाई, जो पुलिस की कार्रवाई हुई, उसमें वो मारे गए। 2021 के करनाल में भी किसान आंदोलन हुआ था, लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज में किसान सुशील काजल घायल हुए और बाद में फिर उनकी मौत हो गई। आप कल्पना कीजिए, ले लाठीचार्ज आज का नहीं है, ये लाठीचार्ज अंग्रेजों के जमाने का है। अब इसे कानूनी अमली जामा पहना दिया है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2014 के बाद
पुलिस लाठीचार्ज में अब तक 78 लोगों की जान जा चुकी है, करीब 2000 लोग घायल हो चुके हैं। पुलिस लाठीचार्ज का उपयोग तभी कर सकती है जब भीड़ हिंसा पर उतर आए, कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन जाए। हालांकि आमतौर पर बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि लाठी का उपयोग केवल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि दंडित करने के लिए होना चाहिए। जरूरत से अधिक बल प्रयोग मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है। लेकिन आज पटना में जो लाठी चली है, क्या वो मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं है? तब जब बड़ी बड़ी चुनावी रैलियों में आप इन्हीं युवाओं से वादा कर रहे थे, विपक्ष बेरोजगारी को मुद्दा बना रहा था और सत्ता में बैठी पार्टी बेरोजगारी को लेकर वादा कर रही थी, और जो वादा किया गया वो वादा भूल गई पार्टी। अगर सुनाई दे रहा है, अगर पटना में जो सुनाई दे रहा है, पटना की सड़कों पर जो सुनाई दे रहा है, पटना के जिलों में जो सुनाई दे रहा है, वो सिर्फ जीत का जश्न, मंत्रिमंडल की खुशियां और मंत्रियों के नारे गूंज रहे हैं, लेकिन नहीं गूंज रहा है तो इन युवाओं का दर्द, इन युवाओं की चीखें जो इस वक्त पटना की सड़कों पर आप तस्वीरों के तौर पर देख रहे हैं। सड़कें खाली हो चुकी हैं। इन छात्र छात्राओं के जूते चप्पल और बैग, जिनमें वो किताबें भी हैं जिनके भरोसे वो अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं, वो बिखरी पड़ी हैं। लेकिन उसका जवाब कौन देगा, उसका हिसाब कौन देगा, ये कहना मुश्किल है। तमाम सारी चीजों के बाद सरकार को उतना संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन क्या सरकारें संवेदनशील हैं? चुनाव आते और जाते रहते हैं, लेकिन ये बातें याद रहती हैं, और वो बातें भी याद रहती हैं। लेकिन इन बातों के साथ साथ क्या अब इन युवाओं की चीखें कोई सुन पाएगा, या उनके शरीर पर जो जख्मों के घाव हैं उस पर जाकर कोई मरहम लगा पाएगा? इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल समझिए.com में इतना ही। नमस्कार।